उसने अशरफ ने जो लिफाफा लिख कर रखा, बोला था कि जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो लिफाफा पहुंच जाएगा। वो लिफाफा पहुंच गया है। सारी बातें जानकारी योगी जी के नॉलेज में आ गई हैं, ये तो तय है। अभी कल योगी जी 61 लोगों की लिस्ट जारी किए हैं, तो अच्छा है, अच्छा है भाई साहब। हम लोग 5 साल 6 साल पहले ऐसे रास्ते में चलते थे, कोई ऐसे चलने वाला है, जरा सा धक्का लग गया तुरंत कबे कैसे मारे बे तुम धक्का। आज वो बात नहीं है ना, आज जितने हैं सब ऐसे चल रहे हैं। आज जितने माफिया बंद है, क्यों कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, हमारा तबीयत नहीं ठीक है, खराब है, ठीक है हम, क्यों कह रहे हैं? नहीं जरा सा खांसी आती थी अस्पताल ले चलो, क्योंकि वहाँ उनको शाही ज़िंदगी मिलती थी। आज क्यों कह रहे हैं हम ठीक है, हमको मत ले चलो, कहीं नहीं जाएंगे। अतीक अहमद को मसीहा भी बताया जा रहा है कि मसीहा था वो। क्या मुस्लिम के मसीहा बताया जा रहा है अतीक अहमद को। अतीक को अब जिनके लिए रहा होगा भाई, अब जैसे हैं हमारे नेता, नाम क्या हम लें, बहुत से लोग हैं उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, तो उनके लिए मसीहा रहा होगा। फिर जिनको पूंजी लगाता रहा होगा उनके लिए तो मसीहा ही है ना। कोई भी हमको अगर पैसा देगा तो हमारे लिए मसीहा हो जाएगा, लेकिन आम जनता के लिए तो नहीं था ना वो। थैंक यू। आप कहाँ से हैं भाई साहब? गुजरात से है। अतीक को जो मारा गया, क्या कहेंगे उस पर? इस पे हमें गुजरात से ये लग रहा है कि इससे बहुत यूपी को और यूपी के अलावा कई राज्यों को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक लोगों के मन में जो डर था वो गुंडा राज का डर निकल गया है। इससे यूपी ही नहीं पूरा देश में एक खुशी का माहौल था। हम गुजरात से आते हैं तो पूरे गुजरात में 2 दिन वही चला कि यूपी वाले ने जो योगी ने जो किया, जिसने भी किया है, लेकिन योगी राज में गुंडा राज खत्म हुआ है। और आगे जाके और 2024 से लेकर 2019 तक जब नरेंद्र मोदी आएगा तो पूरे हिंदुस्तान में इस यूपी से सबको सीख लेना चाहिए कि योगी जो राज करता है ऐसा हर एक राज्य का मुख्यमंत्री मिले, हम ऐसा चाहते हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए, ऐसे ही इनकाउंटर होगा तो ऐसे ही होता रहे। कोई बात नहीं, आगे जाके बंदी हो जाएगा। गुंडा राज से तो अच्छा है ये राज चले ऐसा ही, क्योंकि ये मोदी आने से पूरे हिंदुस्तान में शांति है। जय मोदी, जय मोदी, क्या बात है। इसको हिंदू मुस्लिम एंगल भी दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, जिसको जो जिस एंगल से सोचे, जो समझना है वो बोलेगा ही। आज तक मान लीजिए 10 साल पहले कहाँ था सरकार? कहाँ थी सरकार? 10 साल पहले कहाँ थी? मान लीजिए आज योगी जी हैं तो आप खुल के बोल सकते हैं। क्या आप योगी जी जब 10 साल पहले नहीं थे तो आप खुल के बोल सकते थे उनके बारे में? आप मऊ जाइए, हम मऊ गए हुए हैं जहाँ आपका आजमगढ़ हो गया। इनका क्षेत्र ऐसा वर्चस्व में था कि ये कभी दबंगई ऐसी थी कि लोग डरे बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज के टाइम में आप खुल के बोल सकते हैं जय श्री राम। आप बंगाल का हाल का देख लीजिए, एक आदमी जय श्री राम बोले तो पत्थर से मार के उसको मारा जाएगा। अब ये यूपी का हाल देखिए, आप जय श्री राम खुल के बोल सकते हैं, बंगाल में जाके बोलिए नहीं बोल पाइए। कभी आपने देखा है भैया, कोई भी ईद हो चाहे इसका जो भी त्योहार हो, कभी हिंदू ने पत्थर फेंका, हिंदू ने इसका विरोध किया? ने क्या बोला? हाँ, वो हम ने बोला कि जैसे मुस्लिम के अभी ईद आ रही है, एक अगर हिंदू अगर मुस्लिम को अगर टच करता है तो उसका ऐसा हाल करेंगे जैसा कोई सोच नहीं सकता। रामनवमी था ना, कब किया है? रामनवमी था। ममता बनर्जी अगर सेकुलर रहती, आज हमारा आया कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सेकुलर रहिए आप। सेकुलर मतलब सारे जितने भी हमारे पास नागरिक है, जिस भी रिलीजन के हैं, सबको एक। सेकुलर मतलब वर्ड मतलब कहाँ से है? यही है सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या कि आप सब मिल के रहिए, लेकिन चीजें हैं आप सेकुलर कैसे हैं? एक स्टेट में अगर देख लीजिए, आपका तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, एक अगर बंदा वहाँ पे जय श्री राम बोलता है ना तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी। ये अंकल जी वेस्ट बंगाल से ही है, इन्होंने जैसे बताया हमें वहाँ का हाल, इतना खराब हाल है वहाँ पे कि आप जय श्री राम बोल नहीं सकते। आज मोदी जी हैं तो आप खुल के बोल सकते हैं कि जय श्री राम, डर नहीं है आपके अंदर। लेकिन जैसे आपका एक बन जाए कोई। अभी मैं बोलना चाहता, अभी जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं एक्चुअल बिहार का रहने वाला हूँ, झारखंड में भी काफ़ी समय रहा। अभी मैं 2015 में वेस्ट बंगाल गया, वहाँ पे क्या अभी जो राम मंदिर निधि संग्रह भी हो रहा था ना, तो हमें चोर के तरह दूसरे इलाके में जाके घूमना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मान लीजिए अपने इलाके में, तो हमारे को वहाँ का सब तृणमूल का आदमी जानता है, कैडर जानता है, तो कुछ भी कर सकता है। आप अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ तो जो लोग बीजेपी या हिंदू सपोर्टर थे, वो पहले क्या होते थे, छुप के वो वोट देते थे या सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि 100% चांस था बीजेपी बंगाल में आएगा। इसलिए हर लोग खुल के रोड पे झंडा लेके निकले, लेकिन हारने के वजह से
वहाँ के लोगों का क्या हाल हुआ आप नहीं जानते हैं। गांव के गांव लोग जो बीजेपी सपोर्टर थे वो लोग भाग गए और घूम के वो आ नहीं सकते, अभी भी वो लोग बाहर ही दूसरे स्टेट में रुके हुए हैं। और अतीक को गोली लगने पे ममता बनर्जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। नहीं, जो वन सपोर्टेड है तो उसका तो बात खत्म हो गया ना। उसने रामनवमी पे ये नहीं बोला कि हिंदू पे अटैक होगा तो उसका लाइन ऑर्डर हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसने सिर्फ मुस्लिम का नाम लिया। ठीक है, मैं वहाँ अभी पिछले 7 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे देखा, मैं देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। कलकत्ता गया मैं आज से 7 साल पहले। मैंने एक दोस्त को बोला मुझे बाइक से आगे ड्रॉप कर दो, उसने बोला कि तेरे पास हेलमेट नहीं है। मैंने कहा तेरे पास तो है, तो बोला नहीं है, डबल हेलमेट लगेगा। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ 5-7 बंदे बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तू मेरे को हेलमेट बोल रहा है पीछे बैठने के लिए, और ये सब कौन है? तो बोला ये लोग सिर्फ अपना नाम बोलेगा ना, मुस्लिम है तो वहाँ पे कोई रूल्स नहीं, और यहाँ पे हर तरह का हम लोगों के हिंदू पर चलान करें। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ झारखंड का हाल। अभी कुछ दिन पहले दंगा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, दंगा हुआ था तो एक मुस्लिम बंदे को गोली मार दी गई थी। ठीक है, दंगा हुआ, राम मंदिर है वहाँ पे हमारे रांची में। तो रांची में हाल क्या हुआ कि जैसे एक मॉब ऐसा हुआ कि दंगा हो गई, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की राइट हो गई, और उन्होंने क्या किया कि राम मंदिर पे पत्थर चलाया। हमारा राम मंदिर बहुत फेमस है वहाँ का, पत्थर चलाया तो लड़ाई हो गई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, लड़ाई चला। हिंदू ने पहले पत्थरबाजी नहीं किया वहाँ पे, पुलिस भी जान रही है, पुलिस ने शूट आउट किया, ऑर्डर आया, पुलिस ने शूट आउट किया, एक मुस्लिम बंदा वहाँ मर गया। ठीक है, अब पब्लिक का क्या हो गई कि जैसे मुस्लिम मरता है तो मॉब लिचिंग है ये, कि हाँ मुस्लिम को मारा, मुस्लिम को मारा, मुस्लिम को मारा। अब हिंदू मरता है तो मॉब लिचिंग कहाँ जाता है? आप सेकुलर है ना जी, आप तो बोल रहे हैं हम सेकुलर है, मतलब सबको एक जैसा नज़र से देखिए ना। ये अगर बोलिएगा नहीं मुस्लिम है तो नहीं, ठीक है, ये नहीं कर सकता, ये आतंकवादी नहीं है, लेकिन हिंदू करेगा ना, ये आतंकवादी होगा, पक्का ये आतंकवादी होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या ना कि अभी तक ये जो सरकार है, इस सरकार के पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो देश के नागरिकों के साथ धोखा करती थी, छल करती थी, तमाम भ्रष्टाचार होता था और अपने दल की राजनीति होती थी। देश की आवश्यकताओं के साथ, देश की जनता के लोगों के साथ खिलवाड़ होता था, मजाक होता था। लेकिन ये जो सरकार आई है तो वास्तव में देश की गरिमा के साथ साथ देश के नागरिकों के हक अधिकार के लिए तमाम चीज़ों को संशोधन करना शुरू किया। तो ये जितने भी चांडाल एंड कंपनी हैं ये एक हो गए। मायावती ने क्या किया? देश को, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए जातिवाद का तड़का लगाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया? समाजवाद के नाम पे सिमी और अलगाववादियों को, आतंकवादियों को संरक्षण दे करके, यही काशी धरती है जो बमों से इतना दहला है। ये शीतला घाट हो या संकट मोचन मंदिर हो या कचहरी हो, तो कोई है इन लोगों को मुंह में ताले लग जाते हैं, इनके जुबान में ताले लग जाते हैं, इनको फिर ये देश नहीं दिखता। हर जगह सिर्फ इस देश का हिंदू सताया जाता है, इस देश का मूल नागरिक सताया जाता है। लेकिन राजनीति करने के लिए ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के तब कोई भी नेता हो, किसी पद पे हो, देश की गरिमा, देश की संविधान और देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को जरा सा भी टच नहीं करेगा। मिनी पाकिस्तान की मानसिकता की जन्म लेकर के पैदा होने वाले इस देश को खाते हैं इस देश का मुसलमान आखिर क्यों? कहीं भी देखिए नंबर 2 के काम में, आपराधिक कामों में, बिहार के सीवान से लेकर के पंजाब तक ये कनेक्शन क्यों? लेकिन आज मैं देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, काशी की धरती से, कि आज नकली नोट का कोई समस्या नहीं देशवासियों, है समस्या नहीं है, निजात मिल गई। काशी की धरती पे एक भी आतंकवादी कनेक्शन या एक भी वारदात, इस देश में एक भी दंगा हुआ दोस्तों? तो ये देश संवर रहा है, सज रहा है, महकने की खुशबू है। और आज यही काशी की धरती है जहाँ फिर से हम भारत को विश्व गुरु बनाने के मुकाम पे चल रहे हैं और मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। आज देश में, आज आप देख लीजिए, एक तरफ G20 सम्मेलन हो रहा है तो एक तरफ T20 मैच हो रहा है। T20 मैच के माध्यम से देश के युवा देश की गरिमा को ऊंचा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो G20 सम्मेलन आपके देश में हो रहा है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। इनको दल बचाना है, अपना दल बचाना। और देशवासियों, ये चंडालों को समझो, अपराध कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, कोई मजहब नहीं होती। आखिर क्यों दुनिया इस देश के मुसलमानों के ऊपर शक करती है? इस देश का एक हिंदू कोई अपराधी नहीं होता, क्योंकि हिंदू इस देश का नागरिक है। वो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, कहीं न कहीं से समाज की ऊंचाइयों को, निश्चित को समझता है, महत्व देता है।
आज देश की बात है। अगर इस देश को बचाने के लिए हमें अपने घरों से निकलना होगा, मैं निकलूंगा। कड़कड़ बहती थी रणगंगा हरिदल की डुबा बहाने को, तलवार बीच की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, हल्दी घाटी वैरव पथ को रंग दिया गया था खूनों से, जननी पथ अर्चन किया गया जीवन के विकट पसीनों से। अब भी इस भीषण घाटी में कड़कड़ की चढ़ी जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा करिए, सिंहासन अभिमानी है। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, अगर इस देश को बचाने के लिए एक मोदी एक योगी की जरूरत नहीं, हर घर घर में हर व्यक्ति मोदी बन सकता है, बने, हमें गर्व है। लेकिन देश को एक करने के लिए और उन नेताओं से बार बार आग्रह है कि अपनी राजनीति चमकान करने के लिए, राजनीति प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संविधान और देश की परंपरा के साथ खिलवाड़ करना और धार्मिक ग्रंथों पे के सहारे राजनीति करना बंद कर दीजिए। अतीक अहमद के वध के पीछे कौन है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बंदूक चलाने वाले, गोली मारने वाले को गोली खुद स्वतः लगती है। ये काशी की धरती है, यहाँ से विचारों की जंग होनी चाहिए, पूरी दुनिया में शांति हो, विचारों की क्रांति हो, और जो देश की संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा। आप बताओ ना, अतीक अहमद को किसने पाला? अचानक एक रात में तो बन नहीं गया, एक रात में नहीं बन गया। आज ये इतना बड़ा मकलजाल सुनने में आता था कि तमाम जगहों का कलेक्शन है अतीक अहमद का। आज काशी की धरती पे, इस देश की धरती पे वीर अब्दुल हमीद नहीं बन रहे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनने की कोशिश, लेकिन दाऊद, अबू सलेम, ये लोग बन रहे। क्या चक्कर है? तो हमें अपने समाज, अपने संत और सरकार के लोगों से एक हाथ आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है। अतीक अहमद को मसीहा भी बताया जा रहा है मुसलमान समाज द्वारा। वो उनकी मानसिकता, उनकी सोच जैसी, जितना शिक्षा, जितना ज्ञान, जितनी संस्कृति, वैसा होगा। हम तो सरस्वती के उपासक हैं, महादेव के शिष्य हैं, चल पड़ेंगे और देश के लिए मर मिटेंगे, समाज के लिए, संविधान के लिए। देश को झुकने नहीं देंगे और देश को बिकने नहीं देंगे, और इन चांडालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शाइस्ता परवीन आरोप लगा रही नंद गोपाल नंदी पे कि उन्होंने हत्या करवाई। अरे आज ये शाइस्ता परवीन इतनी बोल रही है, अतीक, ये घटना के पहले आखिर इनके मुंह पे ताले लगे थे क्या? इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? हर नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, अपने आप से सीखे। ये देश आपको बहुत कुछ देता है। देश नाम की चीज़ अतीक अहमद और इनके परिवार, इनके लोगों के नाम मस्कत में है। समाज नाम की चीज़ होती तो आज ये घटना घटती। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इस देश में 60 साल से अल्पसंख्यक समाज का कोटा बना करके काम किया जा सकता है, तो बहुसंख्यक का कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं आपके माध्यम से जवाब पूछना चाहता हूँ। और ये बात इस देश की तमाम नेताओं, तमाम राजनेताओं, प्रशासन के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, संत लोगों से, तमाम लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ कि इस देश में 70 साल से अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके देश के मुस्लिम समाज के लोगों को एक मजबूत करने का काम किया जाता है, तो बहुसंख्यक समाज के लोग जो इस देश के मूल नागरिक हैं, इस देश के हिंदू हैं, उनके लिए बहुसंख्यक आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? पहला सवाल। और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दूसरा सवाल। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो 3 लोगों ने काशी की धरती से, मैं एक पूर्ण नागरिक की हैसियत से मैं बात करना चाहता हूँ और बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कहता है इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, तो नागरिक अधिकार के साथ इस देश के नागरिक लोगों को नागरिकता अधिकार, 1 मैन 1 डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए या नहीं? मेरे पास आज भी है, मैं पूरा लेस रहता हूँ। मुझे लोग बम गुरु कहते हैं, काशी की धरती पे मुझे लोग बम गुरु कहते हैं। मैं विचारों से एकदम लैस हूँ, मैं परमाणु बम से भी खतरनाक बम हूँ। 3 लड़कों ने गोली चलाई, उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया था, तो विपक्ष कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू कभी इस तरह की कायर हरकत नहीं करता। अगर ये घटना घटी तो प्रशासन है, सरकार है, लोग, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा ना, हम सरस्वती के उपासक है काशी की धरती से, और हर विचारों की लड़ाई, हर लड़ाई विचारों से होती है। और ये अपराध एक अलग सेक्टर, आखिर क्यों? आप बताइए। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, 40 साल से 50 साल से बिहार में शहाबुद्दीन का आतंक, पूर्वांचल की धरती पर मुख्तार का आतंक, अतीक अहमद, पूरा पंजाब तक पूरा खुला प्रशासन, मीडिया, अखबार सब कुछ बोल रहा है। आखिर ये कैसे पनपा?
ये पूर्व की सरकारें हैं ना। मैंने तो कहा, मायावती बहन जी ने जातिवाद का तड़का लगाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, सीमी अलगाववादियों तमाम लोगों को संरक्षण दे करके इस तरह का काम हुआ। आज भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान राम इस देश के ब्रांड एम्बेसडर, इस देश के नागरिक है कि नहीं? भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? प्रभु श्री राम भारत की धरती में ना। आज उनके जन्म स्थल पर यह मंदिर नहीं बनना चाहिए। 70 साल से रोका गया था, सरकार ने बनाया, हमें स्वागत है। आज काशी की धरती पर विश्वनाथ कमेटी होनी चाहिए थी ना। ये है, ये पुल है, लेकिन यहाँ हज कमेटी क्या कर रही है आप बताइए? काशी में हज कमेटी की जरूरत है? मैं तो विरोध करता हूँ काशी की हज कमेटी से। काशी के हर नागरिक से, संत से, समाज के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस विचार पे सोचे। तो ज्ञानवापी में शौचालय की मांग कर रहे हैं। हाँ? जान चल रहा है जो ज्ञानवापी में के है ना, ये उल्टी खोपड़ी के हैं। सीधी बात इनको समझ में नहीं आती।